हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान स्वेद अध्याय चैप्टर 14। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्वेद अध्याय की प्रासंगिकता। इसमें क्या है भाई, शुरुआत क्या है कि अथात स्वेद अध्यायम व्याख्यास्यामा इतिहासमा भगवान आत्रे, मतलब कि अब हम स्वेद अध्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक विमर्श है, महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ पंचकर्म चिकित्सा में क्या होता है। पंचकर्म चिकित्सा क्रम में स्नेहन के ठीक बाद स्वेदन किया जाता है, इसलिए हम आज स्वेदन चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि स्नेहन का हम लोग ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने स्नेहन की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसमें देखो एक श्लोक है, कहा गया था पिछले अध्याय में, स्नेहनम अग्ने प्रयुंजीत ततः स्वेदम अनंतरम, यानी स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए अगर पंचकर्म करना है तो। अब यहाँ से होता है अपना चैप्टर की शुरुआत। स्वेदन से मुख्य लाभ, स्वेदन से क्या लाभ होता है और उससे दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वेदन से क्या लाभ होते हैं, देखो स्वेदन से वात कफात्मका ये होते हैं। वात कफात्मका क्या होता है, प्रशामयंती गदा, वात और कफ के जो रोग होते हैं वो शांत होते हैं, इसी को इसमें समझा रखा है। अब स्नेहन के बाद उन स्वेदन विधियों का वर्णन किया जा रहा है जिनके विधिवत प्रयोग करने से स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ अथवा वात कफ जन्य रोग पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। तो ये है स्वेदन से लाभ। क्या होते हैं, वातज रोग, पित्तज नहीं, वातज, कफज और वात कफ, दोनों दोनों को जो मिलके संसर्गज इसी को बोला। संसर्गज में दो दोष मिलते हैं जिसमें एक दोष प्रधान होता है। तो वात कफ और वात कफज रोग में जो होते हैं, इससे स्वेदन करने से क्या होता है, वो शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक विमर्श है, इसके अंदर विमर्श है कि व्यस्त और समस्त पक्ष के अनुसार देखें तो व्यस्त पक्ष में वही है, सिर्फ एक दोष को लिया, केवल वात रोगों में या फिर केवल कफ रोगों में पृथक रूप से स्वेदन का प्रयोग माना है। और समस्त पक्ष देखें तो वात और कफ दोनों के लिए, दोनों के मिले हुए द्विदोष लक्षणों में स्वेदन का सामूहिक प्रयोग माना है। और गुणगत कारण देखें तो वात दोष स्वभाव से शीतल होता है और स्वेद उष्ण होता है। स्वेद मतलब जो अपन भाप वाप देते हैं जिससे गर्म स्वेदन उत्पन्न होती है, उससे क्या गर्मी तो होता है ना वो। तो वात दोष क्या होता है, शीतल होता है, स्वेद उष्ण होता है। तो अतः स्वेद वात का नाश करता है, इस तरह से स्वेद क्या करता है, वात का नाश करता है। कफ क्या होता है, सौम्य होता है, सौम्य का मतलब गीला और शीतल होता है। और स्वेद क्या होता है, आग्नेय होता है, वही गर्म होता है। तो इस तरह से आग्नेय स्वेद सौम्य कफ को सुखाकर नष्ट कर देता है। ये मतलब बता रहा था कि किस तरह से स्वेद वात और कफ को नष्ट करता है, ठीक है, उसके शांत करता है। उसका उसके अपोजिट गुण होने के कारण वात और कफ को ये शांत करता है। अब देखते हैं शरीर के मलों को निष्कासन या वायु पर नियंत्रण किस तरह से होता है। बोल रहा है स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन स्वेदेन अवजिते अनिले, यानी स्वेद से क्या होता है, अनिल पे जीत हासिल करते हैं। अनिल अनिल मतलब हवा, वात वायु। पुरीश मूत्र रेतांसी न सज्जंती कथंचन, कथंचन के मतलब होता है किसी भी प्रकार, सज्जंती मतलब रुकना, किसी भी प्रकार ना रुकता है, नहीं रुकना, सज्जंती किसी भी प्रकार से नहीं रुकते हैं। क्या, पुरीश मूत्र रेतांश, रेतांश रेतस मतलब क्या होता है, शुक्र, यानी पुरुष मूत्र और शुक्र नहीं रुकते हैं अगर हम स्वेदन करते हैं तो। क्योंकि ये जो पुरुष मूत्र रेतस की जो मूवमेंट होती है, निष्कासन की जो क्रिया होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वात पे। और वात को कौन कंट्रोल कर रहा है, स्वेदन क्रिया से। इस तरह से इसमें समझा रखा है कि स्नेहन क्रिया करने के बाद जब विधि पूर्वक स्वेदन क्रिया से वात दोष को जीत लिया जाता है, मतलब कि नियंत्रित कर लिया जाता है। अब स्वेदन से वात दोष नियंत्रित हो चुका, तो वात दोष का जो काम है वो आसान, तो फिर शरीर में जो मल मूत्र और शुक्र जो होता है वो किसी भी प्रकार से रुकते नहीं है, बल्कि अपने मार्गों में सुगमता पूर्वक बाहर निकल जाते हैं। ये फायदा होता है स्वेदन करने से, ठीक है। अब नैदानिक दृष्टि देखें तो प्राय मल मूत्र एवं शुक्र क्या करता है, शुक्र का रुकावट या विबंध मुख्यतः अपान वायु की विकृति की वजह से होता है। आपने फर्स्ट प्रूफ में पढ़ा होगा 5 तरह की वायु होती है, प्राण, उदान, समान, वयान, अपान। तो अपान वायु क्या करते हैं, मल मूत्र को निष्कासन करने के काम होते हैं इसके। तो अपान वायु की विकृति के कारण ये मल मूत्र क्या होते हैं, उसमें रुकावट या विबंध आ जाते हैं। अगर स्वेदन करा जाए तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसकी वजह से मलमूत्र अपने शरीर से सुगमतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। और रूखेपन के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, मलमूत्र शुक्र का रुकावट
अपान वायु की विकृति और उसके रूखेपन के कारण होता है। स्वेदन द्वारा उष्मा और स्निग्धता मिलने पर ये वायु क्या करते हैं, अनुलोमन होता है वायु का। अनुलोमन मतलब अपने नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और प्रतिलोमन मतलब वायु ऊपर की ओर आता है, अपोजिट डायरेक्शन, जिससे मल अवरोध, मूत्रघात और शुक्राशमरी जैसी व्याधियां नहीं होने पाती। ये इसके फायदे हैं। अब स्वेदन की महत्ता में सूखी लकड़ी की उपमा दी गई है। एक श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। बोलते हैं, ये कहते हैं चरक, आचार्य चरक की, शुष्कान अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेदो उपपादने नमयन्ति यथा अन्यायम किम पुनर्जीवितो नरान। मतलब देखो, नमयन्ति मतलब मुड़ना, लचीला, और क्या कहते हैं, काष्ठानी मतलब लकड़ी होती है, शुष्कानी मतलब सूखी हुई लकड़ी। तो यही इसमें समझाते हैं कि जब अत्यंत सूखी हुई और कठोर लकड़ी को भी विधि पूर्वक तेल लगाकर इनके स्नेहन कर कर, स्नेहन में क्या करते हैं, तेल, स्नेहन में चार प्रमुख स्नेहन था, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो वही तेल लगाना मतलब कि स्नेहन करना ही होगा। स्नेहन लगाकर, तेल लगाकर और आंच पर सेक कर, मतलब स्वेदन करना, सेकना, हीट देना, वही स्वेदन होता है, ठीक है। आंच पर सेक कर इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर मोड़ा या सीधा किया जा सकता है। आपको पता होगा जो लकड़ी का काम करता है, जो वो यही करते हैं, पहले तेल लगाते हैं, फिर उसको सेक कर अब जैसे जैसे चाहते हैं उसको मोड़ देते हैं, लचीला बना देते हैं लकड़ी को। तो फिर ये बताते हैं, तो फिर जीवित मनुष्यों के अंगों को स्नेह द्वारा, स्नेह और स्वेद द्वारा कोमल कर, यानी कि सॉफ्ट कर, यथा स्थान घुमाया या संधियों को क्रियाशील बनाना क्यों संभव नहीं होगा। यही बताते हैं कि अगर जब लकड़ी को स्नेहन और स्वेदन करके हम जैसा चाहें उसको वैसा घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो एक मनुष्य जो जिंदा है और इतना कोमल हो है, तो उसको स्नेहन स्वेदन के द्वारा उसको क्यों नहीं हम क्रियाशील बना सकते हैं। अर्थात अवश्य ही होगा, ये कहते हैं आचार्य चरक। अब यहाँ पे सुश्रुत संहिता का मत है कि बिना स्नेहन स्वेदन किए यदि सीधे संशोधन किया जाए, मतलब कि वमन विरेचन, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब यानी कि मल मूत्र को निकाला जाए, तो क्या होगा, दोष शरीर से बाहर नहीं आ पाते। पहली बात तो अगर डायरेक्ट आप संशोधन करना स्टार्ट कर दोगे तो दोष बाहर नहीं आएंगे और शरीर टूट जाता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 33 में कहते हैं कि दारु शुष्कम, दारु शुष्क मिवा नामे देह तस्य विशीर्यते। मतलब कहने का मतलब है, बिना स्नेह स्वेदन के संशोधन की दवा पीने से क्या होगा, शरीर उसी प्रकार टूट जाता है जैसे सूखी लकड़ी को बिना सेके मोड़ने पर वह टूट जाता है। देखो इतना इंपॉर्टेंस है स्वेदन का, और इसकी उपमा आप देख सकते हो किस तरह से आचार्य चरक ने बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले सफल स्वेदन के प्रमुख आधार और सिद्धांत। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, रोग ऋतु व्याधित आपेक्षो न अति उष्णो न अति मृदुना च द्रव्यान कल्पितो देशे स्वेदा कार्य करो मता। मतलब कि बोलते हैं सफल स्वेदन के चार प्रमुख नियम हैं। जैसे स्वेदन चिकित्सा तभी लाभकारी और कार्यकर होती है जब वह निम्नलिखित तत्वों का विचार की जाए। अब वो कौन सा तत्व होते हैं, रोग, ऋतु, व्याधित मतलब पेशेंट, रोगी, और देश। रोग, रोगी, ऋतु और देश, ये चार इस पे डिपेंड करते हैं कि स्वेदन सफल होने वाला है या असफल होने वाला है। रोग आपको पता ही है क्या होता है, रोग दोषों के बल और उनकी प्रकृति का सटीक आकलन करना इसमें। ऋतु मतलब बाह्य वातावरण के तापमान और मौसम का ध्यान रखना। इस पे अगर स्वेदन कर रहे हो तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वातावरण का के तापमान और मौसम का ध्यान रखना होता है। व्याधित मतलब पेशेंट का स्ट्रेंथ, आपको रोगी के जो शारीरिक बल होते हैं, सहन शक्ति होता है, अग्नि का क्या पावर, मध्यम अग्नि है, तीव्र अग्नि है, सम अग्नि, विषम अग्नि, ये सब चीजों का भी विचार करना होता है। और देश की बात करें, शरीर के किस अंग पर स्वेदन करना है, उस स्थान का महत्व। ये चार जो रोग, ऋतु, रोगी, देश, इन चारों चीजों का विचार कर स्वेदन करना ही सफल होने का मुख्य कारण बोल सकते हो। तो स्वेदन करते टाइम ये चार चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर इसके अंदर देखो मुख्य तापीय नियम दे रखा है कि स्वेद ना तो अत्यंत तेज हो और ना ही गर्म होनी चाहिए। इस श्लोक में लिखा, ना अति उष्ण ना अति मृदुना, यानी ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा तेज होना चाहिए, या फिर गर्म होना चाहिए, और ना ही बहुत हल्का या धीमा होना चाहिए। यानी कि ना अति उष्ण ना अति मृदु, ना ज्यादा तेज होना चाहिए, ना ज्यादा हल्का होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा धीमा होना चाहिए, ठीक है। या उचित औषध द्रव्यों से उचित द्रव्यों से तैयार कर ही दिया जाना चाहिए। जो द्रव्य होते हैं अलग अलग होते हैं, वातज के लिए, पित्तज के लिए, वो डिपेंड करता है।
बता रहे हैं ना, रोग, ऋतु, व्याधि तो देश देश पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। बल के आधार पर स्वेदन के 3 भेद माने गए हैं। स्वेदन के भेद की बात करने वाले हैं। बल के आधार पर देखो, पहले स्वेदन के भेद देख लेते हैं। महास्वेद, जिसको महान स्वेद भी बोलते हैं, मध्यम स्वेद और दुर्बल स्वेद, जिसको मृदु स्वेद भी बोल सकते हो आप। महान, मध्यम और दुर्बल, या महान, मध्यम या मृदु बोल सकते हो। अब देखो व्याधि के बल पर, इसमें देखो 4 चीजों का ध्यान रखना होता है: रोग, रोगी और ऋतु और देश। इसमें हम 3 पे इसी फोकस करेंगे: रोग, रोगी और ऋतु। महान स्वेद देना है, यानी कि महास्वेद देना है, तो रोगी का बल क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए रोगी। रोग क्या? बलवान या तीव्र रोग होना चाहिए। ऋतु की बात करें तो कड़ाके की शीतकाल होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ठंडा, समझ रहे हो, यानी कि शिशिर वाला। रोगी के बल की बात करें तो रोगी के बल भी क्या होना चाहिए? महाबली हो। मध्यम स्वेद में सारे मध्यम मध्यम वाले आ जाएंगे। मध्यम श्रेणी का रोग हो, साधारण मौसम, ठंड का मौसम हो, और साधारण मध्यम बल हो रोगी का। अब इसी तरह से दुर्बल स्वेद में अल्प या कमजोर लोगों के लिए होता है। कमजोर रोग हो, या फिर कमजोर रोगी हो, या फिर बहुत कम या नाम मात्र की ठंड हो, उसमें दुर्बल स्वेद करनी चाहिए। 3 तरह का स्वेद हो गया: महास्वेद, मध्यम स्वेद, दुर्बल स्वेद। अब कब किसके देना है? रोग के बल, ऋतु और रोगी के बल के अनुसार देना, ठीक है। महान है तो महान बल होगा, मध्यम है तो मध्यम वाले होंगे, दुर्बल है तो सारे दुर्बल दुर्बल होंगे। मौसम, पेशेंट और रोग दोनों, तीनों। दोष अनुसार स्निग्ध एवं रुक्ष स्वेद का प्रयोग करने वाले हैं। दोष के अनुसार करने वाले हैं। स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों को चयन सिद्धांत बताया। दोष अनुसार स्वेदों के 2 प्रमुख प्रकार एवं उनके संयोजन। केवल वातजन्य विकारों में क्या करते हैं? अब वातजन्य है, यानी वातजन्य, वात की वजह से जो बीमारी होती है। अब आपको पता, वात रुक्ष होता है, तो उसमें हम क्या देंगे? स्निग्ध द्रव्यों का स्वेदन करेंगे। और स्निग्ध द्रव्य में कौन सा आ जाएगा भाई? घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो केवल स्निग्ध द्रव्यों से बना हुआ स्वेदन करना चाहिए। जस्ट उसको अपोजिट ले लेंगे। अगर वात वाला है तो स्निग्ध वाला ले लेंगे, और कफ वाला है तो रुक्ष वाला ले लेंगे। अब ये वात वाला है तो स्निग्ध वाला लेंगे, स्निग्ध द्रव्य का सेवन करेंगे, क्योंकि वात के रुक्ष गुण को शांत करने के लिए स्निग्धता आवश्यक है। इसी तरह से केवल कफजन्य विकारों में क्या करेंगे? रुक्ष द्रव्य लेंगे, क्योंकि कफ क्या होता है? स्निग्ध होता है, तो इसके लिए रुक्ष द्रव्य लेंगे। रुक्ष में बालू, ईंट का चूरा, सूखी विष्ठा, विष्ठा मतलब ये होता है, फीसेज होते हैं, यानी कि मल बोल सकते हो, से कल्पित स्वेद करना चाहिए, क्योंकि कफ के गीलेपन और स्निग्धता को सुखाने के लिए रूखापन चाहिए। वात कफ जन्य, देखो अपन जो पढ़े थे आगे, जो पढ़े थे, वात कफात्मका, यानी वात के विकारों में, कफ के विकारों में, और वात कफ के संसर्गज विकारों में। तो अब वात कफ में क्या हो जाता है? इस दोनों मिश्रित है, तो स्निग्ध और रुक्ष दोनों प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर मिश्रित स्वेद करने का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? दोषानुसार स्निग्ध एवं रुक्ष स्वेद का प्रयोग करते हैं। वात है तो स्निग्ध, कफ है तो रुक्ष, वात कफ है तो दोनों को स्निग्ध रुक्ष द्रव्यों को मिलाकर स्वेद करते हैं। बात करते हैं आमाशय पक्वाशयगत दोषों में विशेष स्वेद विधि कैसे होता है। ये देखो, ये बुक से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। शुरुआत में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बहुत 1-2 बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया था। और इसमें देखो कितना आसान लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है। ये श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। आमाशय गते वाते कफे पक्वाशय आश्रिते रुक्ष पूर्वो हितः स्वेदः स्नेह पूर्व तथा एव च। स्थान अनुसार चिकित्सा की विशिष्ट कूटनीति, मतलब किस तरह से करना चाहिए अगर आमाशय में यदि वायु कुपित हो जाए। और इसी तरह से दूसरा दे रखा, पक्वाशय में यदि कफ कुपित हो जाए। जैसे आमाशय में वायु कुपित हो चुका है, अगर आमाशय में वायु कुपित होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आमाशय का किसका मूल स्थान है? कफ का मूल स्थान है, और वहां पे कुपित क्या हुआ? वायु। तो एक यहाँ पे नियम दे रखा, आचार्य वाग्भट कहते हैं कि आगंतुम समये दोषम स्थानीनम प्राकृत्य च, मतलब स्थानीय दोष की रक्षा पहले करें, फिर आगंतुक दोष का दमन करें, मतलब शांत करें। तो इसी तरह से हमें ये अगर पता हो आमाशय का मूल स्थान किसका है, कफ का मूल स्थान है, तो पहले वहां पे किसका वो करेंगे ट्रीटमेंट? पहले कफ की करेंगे, बाद में आगंतुक वायु को शांत करने से पहले, यानी कि पहले कफ की करेंगे, फिर बाद में जो वात कुपित हुआ है फिर वात को शांत करेंगे। इसी तरह से इसमें समझा रखा है कि आमाशय कफ का मूल स्थान है, और अतः वहां आई हुई आगंतुक वायु को शांत करने से पहले स्थानीय कफ को नष्ट करने के लिए, अब कफ है तो रुक्ष स्वेद करना चाहिए, उसके बाद वात नाशक स्निग्ध स्वेदन करना चाहिए। इसी तरह से ये दे रखा है, पक्वाशय में अदर यदि कफ कुपित हो जाए
यानी पक्वाशयगत कफ इसको बोल सकते हैं। कफ कुपित हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पक्वाशय किसका मूल स्थान है, वात का मूल स्थान है। तो पहले क्या करेंगे, वात को शांत करेंगे, फिर उसके बाद कफ को शांत करेंगे। तो इसी यहाँ पे बताया, अतः वहां आए हुए आगंतुक कफ की चिकित्सा करने से पहले पहले क्या करेंगे, वात की रक्षा के लिए स्निग्ध श्वेत करेंगे, ठीक है। उसके बाद कफनाशक के लिए रुक्ष श्वेत करेंगे। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आमाशय में वात कुपित हो गया तो वात के लिए हम डायरेक्ट स्निग्ध स्निग्ध द्रव्य दे देंगे, तो इससे और बीमारी फैल सकती है, ठीक है। स्निग्ध श्वेत कर देंगे। पहले उसको पता होना चाहिए आमाशय में कफ का स्थान होता है आमाशय, तो पहले कफ को शांत करेंगे, उसके बाद जो कुपित हुआ है उसको शांत करने वाले हैं। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा काम है वीडियो अपलोड करना और बनाना, और वो मैं करता रहूँगा। अब बात करते हैं नाजुक अंगों की सुरक्षा एवं स्वेदन की सीमाएं। कुछ ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर में जिसमें स्वेदन मतलब ना के बराबर कहा गया है, और जब बहुत जरूरी है, मतलब ये करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मृदु स्वेदन करने की बात कही गई है। और उन अंगों में से ये अंग हैं वृषण, हृदय, दृष्टि और वंक्षण। ये प्रदेश, यानी ये ऐसे 4 अंग हैं जिसमें स्वेदन करने से मना किया गया है। अगर बहुत जरूरी है स्वेदन करना तो उसके लिए हम मृदु स्वेद करते हैं। इसमें शरीर का विशिष्ट अंग देख लेते हैं, वृषण, हृदय और दृष्टि। वृषण मतलब होता है स्क्रोटम, स्क्रोटम, हृदय हार्ट, आइज, दृष्टि मतलब आई। ये स्क्रोटम, हार्ट और आइज, ये 3 अंगों का ध्यान रखना मुख्य रूप से। तो इसमें क्या होता है, स्वेदन का निर्धारित मात्रा बताया है, अत्यंत मृदु बिल्कुल माइल्ड देना है, और या फिर बोला गया बिल्कुल ना करें या तो नहीं करें तो सही बेटर रहेगा। हृदय में भी वही है, अत्यंत मृदु करें या फिर सर्वथा वर्जित करें रखें, मतलब कि नहीं करें, उसको त्याग करें, करने से स्वेदन करने से बचें। इसी तरह से आई में करें तो बहुत मृदु करें, अत्यंत मृदु करें या फिर बिल्कुल ना करें। सेम तीनों में है, अत्यंत मृदु या फिर बिल्कुल भी ना करें। अब इसके कारण बता रखा है, वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण देखें तो अधिक गर्मी से क्या होता है, शुक्र कीटों मतलब स्पर्म की उत्पादकता नष्ट होने का भय होता है, इसलिए स्क्रोटम में स्वेदन नहीं किया जाता है। हमने नीट, अगर जाहिर सी बात अगर बीएमएस करो तो नीट दिया होगा। नीट की में आपने वो पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था जिसमें हम पढ़ते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, रिप्रोडक्टिव, हाँ रिप्रोडक्टिव याद आया। उसमें लिखा हुआ था कि स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, टेस्टिस, स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है, ताकि स्पर्म बनने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या उसके बराबर हो तो फिर क्या होगा, स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, या फिर स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर स्पर्म बनेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पे स्वेदन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्वेदन का मतलब होता है जस्ट हीट करना, समझ लो, यही होता है हीट। हीट करने से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हृदय की बात करें, हृदय क्या होता है, आग्नेय उष्मा सहन नहीं कर सकता, अति योग से मूर्छा, हृदय गति रोक सकती है, इसलिए हमें इस पे भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। अब बात आ गई कि हमें स्वेदन करना ही पड़ेगा, तो उसके क्या नियम है। नेत्रों को ताप से बचाने की व्यवहारिक विधि है। स्वेदन काल में दृष्टि रक्षा का विधान है। बोला अगर नेत्रों को ढकने की प्रक्रिया है, यानी डायरेक्ट हम स्वेदन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि चेहरे या सिर के आसपास स्वेदन करना अत्यंत अनिवार्य है, मतलब कि करना ही पड़ेगा, तो पहले रोगी के नेत्रों को सुरक्षित रूप से निम्नलिखित वस्तुओं से अच्छी तरह ढंक देना चाहिए। मैं पहले कवर कर दो आंखों को, फिर मृदु स्वेदन करना चाहिए। अब किस किस से ढकना, देखो, सुशुद्ध नक्तके। सुशुद्ध नक्तके क्या होता है, ये होता है अत्यंत साफ, मुलायम और ठंडे पानी में भीगे हुए सूती कपड़े के टुकड़े को सुशुद्ध नक्तके बोलते हैं। फिर गोधूम पिंडी, ये है पिंडिया गोधूम, यश देखा, गोधूम पिंडी मतलब गेहूं के आटे की लोई या फिर पिंड बनाकर दोनों आंखों के ऊपर रखना, जो उष्मा को सोख लेती है। फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा, पद में उत्पल प्लाश, यानी पद में मतलब हो जाएगा कमल, और उत्पल मतलब हो जाएगा नील कमल। पद में उत्पल के ताजे और शीतल पत्तों या पंखुड़ियों से आंखों को पूरी तरह आच्छादित करना। मतलब ये कहने का मतलब है हम डायरेक्ट स्वेदन नहीं कर सकते, पहले उसको कवर करेंगे, और कवर करने के लिए हमें 3 चीज बताया गया है। एक है सुशुद्ध नक्तक, तीसरा गोधूम पिंडी, और दूसरा था गोधूम पिंडी, और तीसरा है पद्म उत्पल प्लाश। उसको कवर करके उसके बाद मृदु स्वेदन करते हैं आंखों पे। अब दूसरा है हृदय पे। हृदय पे कैसे, किस तरह से करते हैं वो भी देख लेते हैं। हृदय प्रदेश की सुरक्षात्मक विधियां देख लेते हैं। संपूर्ण शरीर का स्वेदन करते समय, पूरे बॉडी का आप स्वेदन कर रहे हो तो हृदय को क्या करना है,
अत्यधिक गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए स्वेदन के दौरान बार बार हृदय स्थान का निम्नलिखित शीतल वस्तुओं से स्पर्श करना चाहिए। शीतल वस्तुओं से स्पर्श करना चाहिए बार बार। और वो वस्तु कौन कौन सी हो है, 3 वस्तु दे रखा है, शीतल मुक्तावली, शीतल भाजन और जलाद्र जलज हस्त। शीतल मुक्तावली, मुक्तावली मतलब मोती होता है, जो ठंडी है, असली मोतियों की ठंडी माला को छाती पर रखना, ठीक है। इसी तरह से शीतल भाजन, भाजन मतलब होता है पात्र, बर्तन, कांसे, तांबे या मिट्टी के पात्रों में ठंडा जल भरकर उसे हृदय स्थान पर स्पर्श करना बार बार। इसी तरह से जलाद्र जलज, जलाद्र जलज, जलज मतलब जल में जो पैदा होने वाले होते हैं, जैसे उसको कमल बोल सकते हैं, जो कमल जल में होते हैं। जल से भीगे हुए कमलों से अथवा ठंडे पानी में डूबे हुए हाथ, जलज हस्त, हस्त मतलब हाथ, ठंडे पानी में डूबे हुए हाथों से बार बार छाती को सहलाना या स्पर्श करना। इस तरह से हम अगर स्वेदन करते हैं पूरी बॉडी पे, तो हृदय को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीतल वस्तुओं से। शीतल वस्तुओं में मुक्तावली है, शीतल भाजन है और जलाद्र जलज और हस्त है। इस तरह से हम स्वेदन करते टाइम हृदय को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मोर हीटिंग। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा, देखो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्वेदन के दौरान बार बार हृदय पर शीतलता का अनुप्रयोग करें ताकि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर असंतुलित ना हो। ज्यादा हीट दोगे तो ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करने वाले हैं सम्यक स्वेदन के लक्षण की बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ सम्यक स्वेदन के अंदर, जब रोगी के शरीर में निम्नलिखित 5 लक्षण दिखाई देते हैं। 5 लक्षण कौन से हैं? शीत शूल व्यूपरम, स्तंभ गौरव नीगरे, ठीक है, और मार्दवे और स्वेद स्वेद ये स्वेदनाद वीर मतलब कि पहले देखो 5 लक्षण दिखाई देंगे तो आप समझ लेना कि स्वेदन सही से हो चुका है, यानी स्वेदन हो चुका है। तो ये समझना चाहिए कि स्वेदन उचित मात्रा में हो गया है और तुरंत स्वेदन क्रिया बंद कर देनी चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए हमें कब बंद करना है। तो इसके लिए आपको 5 लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आप स्वेदन क्रिया को बंद कर सकते हैं। पहला लक्षण है शीत शूल, शीत वयूपरम, शूल वयूपरम। फिर तीसरा है स्तंभ निगरा, गौरव निगरा, मार्दव एवं श्वेत प्रादुर्भाव। वयूपरम मतलब होता है शांत करना, ठीक है। शीत शूल वयूपरम, शीत मतलब शरीर में लगने वाली ठंडी या कम कपी का पूरी तरह शांत हो जाना। आपको ठंड नहीं लग रही है, पेशेंट को ठंड नहीं लग रही है, तो आप बंद कर सकते हो। और फिर शूल व्यापरम, शूल मतलब पेन, शरीर के अंगों संधियों में मांसपेशियों का दर्द का नष्ट हो जाना, शील व्यूपरम हो जाता है। फिर स्तंभ निगरा, स्तंभ निगरा मतलब शरीर की जकड़ाहट, निगरा मतलब जकड़ाहट और अकड़न को पूरी तरह समाप्त हो जाना। इस तरह गौरव निगरा, भारीपन दूर होकर अत्यंत हल्कापन महसूस होना। मार्दव एवं श्वेत प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। श्वेत मतलब उत्पन्न होता है, मार्दव मतलब वही कोमल, यानी त्वचा में अत्यधिक कोमलता आना और या स्वाभाविक रूप से ठीक से पसीना आ जाना। अगर इस तरह से इतने लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि स्वेदन हो चुका है और अब स्वेदन को बंद कर देना चाहिए। अति स्वेदन के हानिकारक लक्षण, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप ढंग से सम्यक स्वेदन नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से या तो कम स्वेदन कर पाओगे, ढंग से नहीं कर पाओगे, या तो अति स्वेदन हो जाएगा। और अति स्वेदन हो जाता है तो उससे क्या क्या हो सकता है यही हम अभी देखने वाले हैं। पित्त प्रकोपो, मूर्छा च शरीर सदनम, तृषा द स्वेद अंग दौर्बल्यम, अति स्विन्नस लक्षणम, ये सब चीजें हो सकती है। जाहिर सी बात, ज्यादा आप हीट दोगे, हीट से क्या क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो कि आप धूप में खड़े हो, धूप में खड़े हो तो क्या कभी कभी चक्कर आता, मूर्छा आ जाता, बहुत पसीने आने लगते हैं, प्यास लगती है, जलन पैदा होता है, ये सब चीजें होती है। और वही चीजें इसमें भी होगी, और क्या, यही इसमें, सॉरी, यदि स्वेदन का प्रयोग आवश्यकता से अधिक मात्रा या समय तक कर दिया जाए तो शरीर में निम्नलिखित घातक लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? पित्त प्रकोप, पित्त का प्रकोप और दाह होगा, यानी कि शरीर में पित्त दोष अचानक कुपित हो जाता है जिससे पूरे बदन में तीव्र जलन होने लगती है। उसके बाद मूर्छा, रोगी को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो सकता है, हीट स्ट्रोक आ सकता है। शरीर सदन, सदन मतलब होता है थकावट, शिथिलता, सुस्ती, ये सब चीजें होती है। पूरे शरीर की मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और अंगों में गंभीर थकावट महसूस होती है। तृषा मतलब प्यास, ऐसी प्यास जो ना बुझने वाली प्यास हो, तीव्र हो और ना बुझने वाली प्यास हो।
दौर्बल्य एवं अतिस्वेद। दौर्बल्य मतलब बहुत कमजोर हो जाना, और अतिस्वेद मतलब बहुत ज्यादा पसीना आना। और क्या, बहुत अधिक पसीना बह जाने के कारण अंगों की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये थे अतिस्वेद के लक्षण। अतिश्वेत की आपातकालीन चिकित्सा। अगर अतिश्वेत के लक्षण आपको दिखाई दे दिया तो आप अब क्या करने वाले हो, वही हम करने वाले हैं, बताने वाले हैं। यदि किसी रोगी का अतिस्वेदन हो जाए तो चिकित्सक को तुरंत, हम बिना देरी किए हुए, चरक संहिता सूत्र स्थान के 6वें अध्याय में वर्णित ग्रीष्म ऋतु यानी समर रेजिम के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आपने ऋतुचर्या पढ़ा होगा, उसमें सारे वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर, हेमंत, वसंत सबका ऋतुचर्या बता रखा है। तो अगर अतिस्वेद हो जाए, मतलब जस्ट इमेजिन करो आप गर्मी के मौसम में हो और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो जो जो चीज आप गर्मी के टाइम में फॉलो करने वाले हो वही चीज आप अतिस्वेदन के लक्षण अगर दिख जाए तो वही फॉलो करवाना है पेशेंट को। अब वो क्या क्या करवाना है, वही है, मधुर, स्निग्ध, शीतल अन्नपान करवाना है, ठंडी छायादार चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करनी है। निषेध क्या क्या है, इस अवस्था में किसी भी प्रकार का तीक्ष्ण मदिरा मदिरा नहीं पीना है। गर्मी के टाइम में आपने ऋतुचर्या पढ़ोगे तो आपको उसमें पढ़ा ही है। अगर फर्स्ट प्रोफ आपने, अगर फर्स्ट प्रोफ में हो या फिर फर्स्ट, अभी तो जो वीडियो देख रहे होंगे आप, जाहिर सी बात आप सेकंड प्रोफ में होगा या फिर थर्ड प्रोफ में, या फिर आप पीजी ऊजी की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें पढ़ा होगा कि गर्मी के टाइम में मदिरा ना के बराबर पीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो बिल्कुल अल्प मात्रा में पीना चाहिए। तो तीक्ष्ण मदिरा या गर्म द्रव्यों को पूर्णतः प्रतिबंधित है, मतलब वर्जित है, नहीं करना चाहिए। आचार्य वाग्भट का विशेष मत देखें तो अतिस्वेदन होने पर शरीर के वाष्पीकरण को रोकने और रक्त की रक्षा के लिए तुरंत स्तंभन करने बोला इन्होंने। इन्होंने बोला स्तंभन करने के लिए, इन्होंने क्या बोला है, ग्रीष्म ऋतुचर्या पालन करने को बोला आचार्य चरक ने। और आचार्य वाग्भट ने स्तंभन के लिए बोला है, स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें तिक्त, कषाय और मधुर रसों का उपयोग श्रेष्ठ माना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने स्तंभन बोला है, स्तंभन में कौन कौन से द्रव्य को ये उपयोग करने के लिए, तिक्त, कषाय, मधुर। और ये जो रस है ना, मधुर, तिक्त, कषाय, ये किस दोष का शमन करते हैं आप कमेंट में करके बताना। क्योंकि ये यही रस क्यों बोला, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, चलो मैं बता ही देता हूँ। मधुर, तिक्त, कषाय क्या होता है, ये पित्त को शमन करते हैं। अगर पित्त ही शमन हो जाता है तो फिर कहाँ से पसीने आएंगे, ये सब चीजें ऑटोमेटिक कूल हो जाएगी ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आज चलते हैं आगे। स्वेदन के अयोग्य रोगी एवं व्याधियां। स्वेदन हमें किसे नहीं करना चाहिए, यही चीज है। कषाय मद्य नित्यानाम, गर्भिण्या रक्तपित्तनाम, पित्तिनो सातिसारानाम, रुक्षानाम, मधुमेहिनाम, विदग्ध भ्रष्ट बरदनानाम, विषम मद्य विकारिनाम, श्रांतानाम, नष्ट संज्ञानाम, स्थूलानाम, पित्तमेहिनाम। ये तो और भी है, आगे हम देखेंगे। यानी कषाय मद्य नित्य नाम, यानी कि जो कषाय मद्य का नित्य सेवन करता हो, प्रतिदिन रूखे कषाय द्रव्यों को सेवन करते हैं या नित्य मदिरा पान करते हैं, उन्हें स्वेदन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी और या फिर रक्त पित्त वाले जो लोग हैं, रक्त पित्त में पित्त प्रकोप हो जाता है, और ऑलरेडी स्वेदन स्वेदन क्या करते हैं, स्वेदन में तो पित्त को बढ़ाते हैं ना, तो और ज्यादा प्रकोप हो जाएगा, इसलिए रक्त पित्त वालों को मना है। और गर्भिणी को भी मना है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके लिए भी ये चीजें स्वेदन के लिए मना है। पित्त और अतिसार के लिए भी मना है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को लिए, और अतिसार से जो पीड़ित है उनको भी स्वेदन के लिए मना किया गया है। इसी तरह से रुक्ष शरीर और मधुमेही के लिए भी मना किया गया है। विदग्ध भ्रष्ट बरगने के लिए, जिसकी गुदा क्या हो गई हो, क्षार अग्नि से जल गई हो, या फिर गुद भ्रंश से पीड़ित हो, तो उन्हें भी स्वेदन नहीं करना है। विष मध्य विकारी को भी नहीं करना है। नष्ट संज्ञा मतलब जो बेहोश हो चुके हों उन्हें भी नहीं करना है। स्थूल और पित्त में ही, जो बहुत मोटे हों, यानी कि ओबिसिटी की बीमारी जिसे हो, या पित्तजन प्रमेही हो गया हो। पित्त देखो, प्रमेह के 18 टाइप्स होते हैं, उनमें से एक पित्त में ही भी होता है। तो ये अगर पित्त वाला में प्रमेह है आपको, तब तो उसमें भी स्वेदन को वर्जित, मतलब कि नहीं करना चाहिए स्वेदन। और भी इसके अंदर है। अब इसके अंदर त्रिष्यत और शुद्धित, मतलब जिन्हें बहुत अधिक प्यास लगी हो अथवा भूख से व्याकुल हो, मतलब कुल मिला के इसमें देखा जाए तो सारे जो पित्त वाले हैं ना, जिससे पित्त बढ़ता हो, वो सारी चीजों को त्याग करना है। मतलब कि जो भी जिसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, उन चीजों में स्वेदन नहीं किया जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे कषाय मध्य नित्यानाम क्यों बोला, कषाय तो पित्त को कम करता है, ये बताना क्यों बोला है, ठीक है, ये कमेंट में जरूर करके बताना। अब बात करते हैं आगे। क्रुद्ध, देखो क्रोधित इंसान जब होता है तो भी उसके हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप जब भी कभी गुस्सा होते हो ना, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्रोधित व्यक्ति या फिर या शोक में जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी नहीं करना चाहिए स्वेदन।
कामलिया उदरी जिसको कामला हो गया हो, और उदर रोग हो गया, उसे भी नहीं करना चाहिए। उरशत और आढ़े रोग मतलब वात रक्त गौट की जिसको बीमारी, उसे भी नहीं करना चाहिए। दुर्बल, अति शुष्क, उपशीन ओजस, जिसका ओजस पूरी तरह क्षीण हो चुका हो, कमजोर हो अत्यंत, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और फिर तैमरिक, तैमरिक मतलब मोतियाबिंद, ठीक है, तिमिर जिसको बोलते हैं, तिमिर रोग, जिसको मोतियाबिंद हो, उन्हें भी स्वेदन नहीं करना चाहिए।